Hi guys, welcome to our offline classes Fuses Junior Wing which is situated at Lenin Chowk opposite प्रशांत होंडा। तो गाइस अभी हम लोग हैं क्लास कहाँ 7th में। कहाँ भैया? क्लास 7th में। और पढ़ने क्या जा रहे हैं भैया? मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स। और एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट नंबर्स और वी कैन से चैप्टर, ठीक है, इंटीजर्स में ही काम करेंगे हम लोग। बट राइट नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। हमने नेचुरल को कैटेगराइज किया इवन एंड ऑड में, कैटेगराइज किया प्राइम एंड कंपोजिट में। उसमें हमने आपको बताया प्राइम के साथ साथ प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। बात करें हम लोग इंटीजर्स की, उसमें हम लोगों ने देखा इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, और एक होता है अपना जीरो जो नॉन निगेटिव मतलब नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स दैट इज न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। क्लियर है? और हमने लास्ट क्लास में जो प्राइम नंबर्स की बातें करी थी, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे फिर से। जैसे 4 है बउआ, क्या है? 4 है। तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ 4 को देखेंगे तो क्या होगा? इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एज वेल एज 2 एज वेल एज 1, 2 एंड 4 से डिविजिबल है कि नहीं? अरे भैया है कि नहीं? अरे है ना। फैक्टर्स ऑफ 6 जरा देखो, 1 2 3 6। फैक्टर का मतलब समझते हो? पक्का? दोज नंबर्स। हाँ बताओ, आने देना चाहिए ना। ये सारे नंबर्स वैसे नंबर है जिनका एक मल्टीपल या खुद नंबर है। तो इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वेरियस नंबर, उन सारे का वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल। और वो सारे नंबर्स इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। ठीक है, देख बात समझो, जस्ट वेट। ठीक है, अब देख लो फैक्टर्स ऑफ, अगर हम 2 देखें, 1 एंड 2 मान ली। फैक्टर्स ऑफ अगर हम देख लें किसका? 5 का, 1 एंड 5 मान। तो आप देख रहे हो कि इसके पास एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड इनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इसको कैटेगराइज करा था प्रीवियस क्लास में, इसको प्राइम और उसको कंपोजिट कहेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स कहेंगे कंपोजिट। तो सिंपली कह सकते हैं कि भैया अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स या फिर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब नंबर जो है अपने पास, वो नंबर जो खुद है ना, उसके अलावा केवल और केवल 1 से डिवाइड होता है, केवल और केवल। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? और कोई नंबर अगर 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर नंबर के पास मोर देन 1 फैक्टर है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। बताओ भाई। यस सर। कोई परेशानी? नो सर। थैंक यू सर। तो हमने करा था प्राइम नंबर्स का एग्जांपल क्या था अपने पास? 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 जो कि इवन भी है। तो ये मात्र एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी होता है, हमने कहा था। देखो सेकेंड इवन नंबर कौन है? 4। कंपोजिट है कि नहीं है? अरे कंपोजिट है कि नहीं है? यस सर। है ना? श्योर। और स्मॉलेस्ट ऑड मतलब 2 के अलावा जितने सारे वट एवर द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर क्या होंगे? ऑलवेज ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड होंगे। इवन कभी नहीं होंगे। बोलो ना? यस सर। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है? 3। कौन है? 3। नहीं समझ में आया? समझ रहा है? पक्का। कंपोजिट का एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 6 8 9 9 10 12
14, 15 एंड 16. ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर कौन है यहाँ पर? 4. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो कि फिर से क्या है? इवन। Yes, sir. यहाँ पर इवन और ऑड दोनों होंगे, लेकिन ऑड जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर दैट इज 9 number. 9 नंबर नहीं, दैट इज 9। क्लियर है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जरा देखो, अगर हम इसको मिटा दें बाकी को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल से, ये देखो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो कैसे दिख रहा है खूबसूरत, बताओ। देखने के नज़ारे नज़ारे से, नज़ारे नहीं, नज़रिया से ना, नज़रिया से, नज़ारे नहीं। सर जैसा जिसकी सोच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सोच नहीं है, नज़रिया नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, +2. 3 में 2 ऐड करते तो क्या आता है? 5. 5 में 2 ऐड करते तो क्या आता है? 7. ये मात्र 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, जो कि क्या है? 2 से डिफर करते हैं, या फिर कहो सेम नंबर का गैप है, सेम नंबर से डिफर करते हैं। ये मात्र एक ही ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर्स बहुआ। तो 3 के ग्रुप को कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। Prime triplet. तो इसीलिए, और ये किनका ग्रुप है? प्राइम नंबर्स का, तो इसको कहते हैं प्राइम। Prime triplet. बाकी हम इसका डेफिनेशन पिछले क्लास में लिखा रखे हैं, ठीक है? ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर नोन एज अ प्राइम ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। बोलो, इसमें कोई परेशानी है? नहीं है कोई परेशानी? बढ़े आगे। चलिए, अब यहीं से स्टार्ट करना है को प्राइम्स। बहुआ 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 को प्राइम्स किसकी बात करनी है? टॉपिक क्या होगा अपना? को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स क्या है बहुआ? ध्यान से समझो। सर वही सुने सुने? सर पेयर में है सर, पेयर में रहेगा. 2 का पेयर है. नाम ही में लगा हुआ एस, को प्राइम्स। प्राइम नहीं ना, को प्राइम्स है। तो प्लूरल की बात है। किसकी बात है? प्लूरल की बात है। प्लूरल तो है। अच्छा, और जब चीज़ें प्लूरल है तो 2 आएंगी कम से कम। तो ग्रुप ऑफ 2 प्राइम नंबर्स की जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर हो, लेकिन ध्यान से समझना। जैसे अपने पास 3 और 5 है, तो 3 का जो फैक्टर है 1 है और 3 है। 5 का कौन कौन फैक्टर है? 1 और 5। Yes, sir. दोनों का कॉमन फैक्टर जरा देखो। 1 है. तो अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे, किसका? 3 और 5 का 15 होगा. HCF कह रहे हैं। सर इसका LCM बताते हैं. HCF कितना होगा? 1 हो जाएगा। बहुआ देखो, नहीं उतना नहीं, लक्षित ध्यान दीजिए। जब भी हम नॉर्मली 2 मेथड है अपने पास HCF निकालने का। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3 कह सकते हो बाय राइटिंग द फैक्टर्स। ट्री फैक्टर भी है सर. हाँ, ट्री फैक्टर प्राइम फैक्टरेशन में ही आता है, तो प्राइम फैक्टरेशन का मेथड हो गया। और जो दूसरा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम केवल और केवल फिलहाल बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख करके अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर्स ऑफ 3, ये कौन कौन है? 1 एंड 3। फैक्टर्स ऑफ 5, ये कितना है? 1 और 5. 1 एंड 5 बोलो, कोई दिक्कत, नो सर. कोई तकलीफ? नो सर. अब देखो, तो कैसे निकालते थे बचपन में, बताओ। कॉमन फैक्टर पहले क्या निकालते थे? सर मैं बताऊँ सर? कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5 बताओ कितना होगा? 15 and 30. 15 से बहुत होगा सर। पहले तो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा। 75 होगा। अच्छा, वो फैक्टर होगा कि मल्टीपल होगा? 75 नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं कि वो फैक्टर होगा कि मल्टीपल होगा? सुने सुने वो फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा? मल्टीपल होगा. 75 मल्टीपल होगा. मल्टीपल होगा। और 60 क्या फैक्टर होगा? दोस्तों भी मल्टीपल होगा.
फैक्टर का मतलब है फैक्टर किसी भी नंबर्स का, दोज नंबर्स, जो दिया रहेगा उसको सर दोज नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, विच कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर। दैट मीन्स अगर 2 8 का फैक्टर है, इसका मतलब क्लियर है कि 2 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है, मतलब कि डिवाइड आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, तुम जो कह रहे थे वो मल्टीपल है, आप जो कह रहे हो वो क्या है, मल्टीपल है, वो फैक्टर नहीं है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 3 एंड 1 और 5 होगा। अच्छा 3 5 तुम कहे हो, 3 का देखो, 3 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 से तो 3, 2 से तो 6, 3 से तो 9, ये क्या मल्टीपल्स ना है, यस सर। फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, और उसका ये सारे का 3 का भी फैक्टर 3 होगा, 6 का भी फैक्टर 3 होगा, 9 का भी फैक्टर 3 होगा, क्योंकि इन सारे को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो, तुम पढ़े ही नहीं हो तो फिर फैक्टर और मल्टीपल्स नहीं पढ़े हो। 24 को जिन जिन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, किससे कर सकते हो, 1 से। 1 से सारा नंबर डिविजिबल है, बताया भी थे लास्ट क्लास में, तो 1 क्या अपना यूनिवर्सल फैक्टर है और 0 अपना यूनिवर्सल मल्टीपल है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है कि नहीं आता है? और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोसेंट नंबर के बराबर आएगा। 20 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखो 24 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हैं। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 क्या है, इसका फैक्टर है, इसलिए क्या है 1 जो है 24 का फैक्टर है। तो फैक्टर आर दोज नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, दैट मीन्स leaving no remainder, that is leaving remainder as अंडा, लड्डू, अंडा नहीं लड्डू, लड्डू। ठीक है गाइस, उसी तरह से ये देखो इवन नंबर है, 4 है ना, एंड में इवन नंबर है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद है? डिविजिबिलिटी का, यस सर। तो अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड करता है तो वो क्या है, नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 से डिविजिबल। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है? सर प्लस करेंगे, दोनों नंबर को प्लस करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज बोल करके एनर्जी को लूज करके क्या ही फायदा है, समझ में आएगा नहीं। सर दोनों नंबर को प्लस करके अगर वाट एवर द डिजिट्स, दोनों नंबर नहीं, जो उस नंबर में डिजिट है ना उनका सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है जो अगर वो डिविजिबल हुआ, जैसे 6 तो अगर वो 3 से डिविजिबल है, मतलब 24 भी डिविजिबल है। वेरी गुड। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये है कि नहीं है? हम कहाँ से कुछ कर देख रहे हैं आराम से। हाँ, तो क्या हो जाएगा गाइस, अब बात है 4 से देखो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? द नंबर फाउंड बाय यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। किसी नंबर में जैसे मान लो 1024 होगा, यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, इनसे जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या है 24। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अच्छा 2 डिजिट की बात क्यों की है?
क्योंकि जब 4 को बउआ रे फैक्टराइज करते तो जाता है 2 इंटू 2, उसी तरह से 8 के केस में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लास्ट 3 डिजिट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो 24 तो 4 से डिविजिबल है, 4 6 जा हो गया, 4 से कितना जा घटा 6 जा, 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से कितना टाइम्स 8 टाइम्स, 2 से कितना 12 टाइम्स, और जैसे ही हाफ पे पहुंचेंगे नंबर के हाफ पे पहुंचेंगे, उसके बाद से लेकर के नंबर तक कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, केवल और केवल वो नंबर खुद होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स बउआ तुम्ही को बोल रहे हैं, ऑल दिस नंबर्स कैन डिवाइड 24 completely, that's why all these numbers are factors of 24, okay guys। और इसका उल्टा समझोगे तो ये सारे नंबर्स का कोई ना कोई मल्टीपल कौन है 24। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 4 को 6 से, 6 को 4 से, 8 को 3 से, 12 को 2 से, 24 को 1 से। तो इन सारे का एक कॉमन मल्टीपल कौन है 24। आ जाओ टॉपिक पे। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, यहाँ लिखे हैं फैक्टर्स ऑफ 3 1 एंड 3, फैक्टर्स ऑफ 5 1 एंड 5, तो कॉमन फैक्टर कौन होगा 1 होगा ना। और अगर हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस सर। तो इसमें तो एक ही कॉमन है फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही ना होगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 एंड 10 है, नंबर क्या है 4 and 10, तो फैक्टर्स ऑफ 4 बताओ क्या क्या है 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 10 कितने, 1 2 5 10, ठीक है। यस सर। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ सर 1 और 2 है, कितना 1 एंड 2, है कि नहीं, यस सर। और इसमें हाईएस्ट कौन हो जाएगा, सर 2 होगा, ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यस तो सर, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों नंबर है 4 एंड 10, ये डिविजिबल है अदर देन 1 से भी, 1 के अलावा भी कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कॉमन वे से कर सकता है, लेकिन जब 3 और 5 की बात की तो नहीं करेगा, 3 और 8 की बात करेंगे तो नहीं करेगा। देख लो 3 का फैक्टर क्या 1 एंड 3, 8 का 1 2 4 8, एक ही तो कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो ही रह जाएगा। तो को प्राइम्स कहने का मतलब है कि वैसे दो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय अदर देन 1, केवल और केवल वो 1 से ही डिविजिबल है, ठीक है। या फिर द टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ देयर एचसीएफ इज 1। दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना है 1 है, वो क्या कहलाएंगे को प्राइम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे को प्राइम्स। चीज़ें क्लियर है गाइस, समझ में आया को प्राइम्स। देखो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जब हम चीज़ें धीरे धीरे बेसिक समझ लेंगे ना उसके बाद स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन बेसिक समझना है, बहुत टाइम होता है अपने पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो चीज़ों को बारीकी से एकदम ध्यान से एक एक करके समझ लेना है, यानी कि उसको दोबारा पढ़ना पड़ जाए। हाँ ऐसा नहीं पढ़ो, ऐसा बस बस बस। गाइस देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं को प्राइम नंबर्स को। ये क्या हमेशा 2 के बात होगी, कितने नंबर्स की बात होगी 2 नंबर्स की बात होगी। क्या है दिक्कत हो गया। देखो 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला 2 नंबर्स आर
said to be co-primes, क्या कहेंगे, co-primes या फिर co-prime numbers, co-primes if their HCF is 1, या फिर if they do not have any common factor other than 1, दो तरीका यही, या फिर कह लेंगे बात वही होता है, two numbers are said to be what, said to be co-primes, co-primes if they do not have any other common factor या फिर ऐसे लिख लो, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दो नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, को-प्राइम्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 और 4, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, क्या हम एकदम एग्जांपल भी लेते हैं, एनी पेयर ऑफ एकदम नोट में है बाबा, ये पोर्शन दिख रहा है, देखो तो जरा सा इसमें, एनी पेयर ऑफ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जस्ट वेट गाइस, गाइस देखोगे, एनी पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो ना, वन आफ्टर अनदर, लगातार, 2 3 4 4 5 एंड सो ऑन, एनी पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ को-प्राइम्स, क्या को कह सकते हो, दैट इज, देखो 2 3 3 4 4 5 5 6, ये सारे क्या है, को-प्राइम्स है। यहाँ पर 3 5 भी लिख सकते हो, दो कोई प्राइम नंबर का पेयर, वो भी क्या होगा, को-प्राइम्स होगा। 3 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 3 प्राइम नंबर है, 2 5 भी प्राइम नंबर है, 5 एंड 8 ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन एक प्राइम नंबर दूसरा कोई भी नंबर तो भी क्या होगा, तब भी सही है, तब भी को-प्राइम्स होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, ETC इसको भी लिख लोगे और लिखोगे दूसरे में, नोट का पॉइंट 1, नोट का पॉइंट 2 बहुआ, नोट का पॉइंट 2 क्या, एनी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज अ को-प्राइम, इज अ, अच्छा इज क्यों लगाए, आर लगाना चाहिए था ना, हाँ, एनी पेयर मतलब एक पेयर की बात हो रही है, तो पेयर इज इसके लिए लगा है, प्राइम नंबर्स के लिए नहीं लगा है इज, ठीक है, इज लग रहा है, ये भी याद रखें, थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन भी देखते चलिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब गाइस नोट कीजिए, हाँ भाई जल्दी से नोट कर लो जल्दी से, बस नोट्स रहने दो और आप लिखिए ना सर, हम मिटाएंगे फिर हम सामने आ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में, आप जितना लिख लिए रहते ना, लिखने दीजिए, लक्षित लिखने दीजिए। जल्दी कीजिए गाइस।
हो गया? याद रहेगा कोप्राइम्स, कोई तकलीफ समझने में? एकदम बढ़िया समझ में आ गया? कोई तकलीफ? मिटा दो नहीं वाला भी? चलो कोप्राइम्स हो गया। अब कोई नंबर का टाइप बच रहा है क्या जो तुमको पढ़ना है? रेशनल्स है कि इरेशनल्स? रेशनल्स है, केवल रेशनल नंबर, तो हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, फ्रैक्शन भी करेंगे, रेशनल्स भी करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। अब एक लास्ट टाइप ऑफ नंबर जो आपको बताना है वो बेसिस ऑफ फैक्टर पे इसलिए बता दे रहे हैं। फैक्टर के बेसिस पे इसलिए बता दे रहे हैं, सुने नहीं होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। ये सुने हैं क्या? देखिए तो बनाए पढ़े भी होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है। परफेक्ट नंबर बताइए क्या होता है? पढ़े हैं लेकिन याद आ जाएगा। देखिए जैसे अगर हम नंबर लेते हैं 6, 8, 28, 6 के फैक्टर्स लिखिए। 1, 2, 3, 6। फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 3, 4। 3 कैसे होगा? 2 8 10 हो गया ना? 1, 2, 4, 4 7 जा, 2 14 जा, और एक जाए शायद 84 होता है, देख लेते हैं। कितना? नहीं इतना सारा। चलो अभी थर्ड याद नहीं रहा, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर सारे फैक्टर्स का सम निकालोगे एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, तो कौन कौन बचा? 1 प्लस क्या बचा? 2 प्लस सम ऑफ जो फैक्टर्स है एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर के बराबर है कि नहीं? अच्छा यहाँ है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना होता है? 7, नॉट इक्वल टू 8। यहाँ देखोगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, देखो तो कितना आया? 28 सही है। 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 7 7 14 14 एंड 14 कितना हो गया? 20। तो मतलब एक ऐसा नंबर जिसके सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, नंबर को छोड़ करके जितने सारे फैक्टर्स हैं, सारे नंबर का फैक्टर तो एक 1 होगा और नंबर खुद होगा नहीं होगा भैया? तो 1 को इंक्लूड करना है, नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नंबर जैसे ही इंक्लूड करेंगे, मान लो कर लिए, नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। मतलब नंबर को इंक्लूड मतलब इन्वॉल्व, मतलब शामिल नहीं करना है। सर जो नंबर दिया है उसको छोड़ के जो नंबर और दूसरा दिया है उसको प्लस करेंगे। नंबर है उसके फैक्टर्स लिखे 1 2 3 एंड 6। तो 6 को छोड़ करके, 6 भी तो इसका फैक्टर है, 6 का एक फैक्टर 6 भी है, तो नंबर खुद हुआ कि नहीं हुआ? अरे खुद हुआ कि नहीं हुआ? उसको छोड़ देना है। तो बाकी जितने सारे फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर लो, उनको ऐड कर लो। जो सम आया अगर उस नंबर के बराबर है, वॉट एवर द सम यू गेट, इफ दैट इज इक्वल टू द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। बोलो समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो अगर हम फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा बताओ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, यह हो जाएगा मतलब ट्वाइस द नंबर। ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस द नंबर। यहाँ 28 आया, 28 में 28 कर तो ट्वाइस होगा कि नहीं होगा? दोगुना हो जाए। अरे 4 है रुपया तुम्हारे पास, 4 और दे दिए, दोगुना हुआ कि नहीं हुआ?
जो भी हुआ ट्वाइस ही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो दो तरह से कह सकते हैं, चलेगा, देखिएगा। अब देखो क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है? अ नंबर इज सेड टू बी, कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ all the factors, all its factor, एक ले रहा है ना, all its factors except किसको बउआ? a number is said to be a perfect number if the sum of all its factor except the number itself, except the number itself is equal to the number, या फिर same as the number, if same as the number, ठीक है, तब क्या कहलाएगा? वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। नहीं लिखो, जस्ट वेट, लिखना जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी क्या है? समझना, चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है भैया? ठीक है, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। हमने कहा एक ऐसा नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा यदि सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज सेम एज द नंबर। जैसे यहाँ पर 6 आपने देखा, क्या है? 1 2 3 एंड 6 इसका फैक्टर्स है, तो 6 जो कि नंबर इटसेल्फ है, इसको स्किप कर दिए, छोड़ दिए, एक्सक्लूड कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, तो जो बचा वो क्या है? 1 2 3, उनका सम कितना है? 6। पक्का ना? अरे पक्का ना? कोई तकलीफ है? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं इसको? अगर 6 को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सम ट्वाइस हो जाएगा, 12 हो गया। 6 इंटू 2 क्या होता है? 12 होता है। तो 6 का ट्वाइस 12 हुआ कि नहीं हुआ? 6 का ट्वाइस 12 हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो, और क्या लिख सकते हो? कहाँ लिख दे? कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? अ नंबर, इसी का दूसरा डेफिनेशन, विच अ नंबर इज said to be a perfect number if the sum of its all factors, वहाँ एक्सक्लूड किए थे ना नंबर को, नहीं करेंगे अब, इट्स ऑल फैक्टर्स। अच्छा, इट्स ऑल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, ऑल इट्स फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, लिख लेते हैं। इट्स सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स इज ट्वाइस द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर, बात एक ही। नंबर जो है फैक्टर, एज अ फैक्टर, उसको भी अगर तुम ऐड कर लिए तो क्या हो गया? सम क्या हो गया? उस नंबर का 2 गुना हो गया, ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, तब भी तो बात वही है ना, कोई चेंज है? नहीं है। क्लियर है बातें? पहले इस लाइन को लिखोगे, फिर इस और करके इस लाइन को लिखोगे, और जब लिख लोगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ देखोगे, एग्जाम्पल में क्या है सुनोगे, क्या हो जाएगा? 6 28 एटसेट्रा। अब थर्ड हमको नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा हमको, ठीक है ना? अभी
दो ही फिलहाल याद आ रहा है, तीसरा हमें याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, नहीं 35 नहीं होगा बउआ, कभी नहीं होगा। चलो फिलहाल ये लिख लो, और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन करके इसको नोट कर लोगे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो आप लोग। तुम ये दोनों लिख लिया? क्यों पहले से नोट क्या कर रहा था तुम? माना बहुत गलत बात है, दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। अच्छा चलो ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिख लिया, उसका बाद एक्सप्लेनेशन में इस सबको भी लिखना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ सर, उसके बाद उसको भी लिखना है, हाँ तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है कुछ। बाद में कॉपी पे झांकिएगा, अरे जा ये सर क्या पढ़ा दिए। बहुत बड़ा नंबर है 496। दूसरा इसका क्या है 496, उसका है 8128। सोच भी नहीं पाते ना। आप दोनों सेम टाइम नोट मत किया कीजिए ना, ठीक है। आप करो ना, ठीक है करो। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे इंटीजर्स। जल्दी से करो नोट। ठीक है गाइस, नोट हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, बबुआ लक्ष्मी। मिटा दूँ अब। अब देखो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है, सब फर्स्ट चैप्टर क्या बुक बताओ तुम। इंटीजर से। अब देखो मेरी बातों को समझो।
हमने इंटीजर्स के बारे में बात किया कि इंटीजर्स क्या आपने अगर हम नंबर लाइन पर का यूज़ करके बताएं, इधर क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हमने कल कैटेगराइज करा था नंबर्स को, इंटीजर्स को दो पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, दोज इंटीजर्स विच लाई ऑन द नंबर लाइन राइट टू ज़ीरो, राइट टू ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और जीरो के जो लेफ्ट साइड में है 2000 निगेटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो है नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। हाँ ना नहीं, मैंने ये भी बताया था कि भैया अगर कोई नंबर है 2 जैसे तो इसके राइट साइड जितने सारे नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे बड़े होंगे उससे, और उन सारे से वो नंबर क्या होगा क्लियर है। मतलब नंबर लाइन पर अगर राइट साइड तुम बढ़ते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीज करते जाएगा नंबर, और लेफ्ट साइड अगर जाओगे तो नंबर क्या होते जाएगा, बोलो हाँ कोई तकलीफ। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है अपना 1, क्या है 1, हाँ 1, और लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है -1, क्या है -1। एंड सो दैट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नॉट राइट नाउ, क्लासेस ओवर हो चुकी है, टाइम हो चुकी है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर इंटीजर हम लोग क्या करेंगे भैया स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स हमारा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, ठीक है, चलिए टेक केयर।